दोस्तों भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच आज पहले टी20 मुकाबले में भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी कर दी कि इंग्लैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। पूरा का पूरा रोमांचक हाईलाइट वीडियो आप सभी को दिखाएंगे। भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच 5 टी20 मुकाबलों का आगाज हो चुका है। दोस्तों आज पहला टी20 मुकाबला खेला गया जिसमें भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर आज इतिहास रचा और इंग्लैंड के गेंदबाजों के पर खच्चे उड़ा दिए। ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी कर दी भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने कि जिसे देखकर इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर की भी आंखें फटी की फटी रह गईं। देश दुनिया के दिग्गज खिलाड़ियों ने आज भारतीय टीम के बल्लेबाजों को सलाम किया। दोस्तों संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा की खतरनाक विस्फोटक ओपनिंग बल्लेबाजी ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों के पर खच्चे उड़ा दिए। आज दोस्तों कप्तान सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या तो इंग्लैंड के गेंदबाजों के लिए यमराज बन बैठे। आज अंग्रेजों को ऐसा धोया है कि सारी जिंदगी उन्हें याद रहेगा। वहीं रिंकू सिंह ने मैदान पर ताबड़तोड़ रनों की बौछार करते हुए महज 28 गेंदों पर ही शतक ठोककर इतिहास रच दिया। पूरा का पूरा रोमांचक हाईलाइट वीडियो आप सभी को दिखाएंगे। दोस्तों भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों के पर खच्चे उड़ा दिए। ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी की कि इंग्लैंड की पूरी टीम को ताश के पत्तों की तरह बिखेर कर रख दिया। दोस्तों अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन और सूर्य कुमार यादव की बल्लेबाजी को देखकर आपके भी पैरों के तले से जमीन खसक जाएगी, आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपको भी अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होगा कि आखिरकार ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी कोई कैसे कर सकता है। ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी को देखकर टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर के पसीने छूट गए। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह ने भी आज इन्हें सलाम किया। हार्दिक पांड्या की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी ने मैदान पर जमकर कहर बरपाया। उधर अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों के पर खच्चे उड़ा दिए। वहीं भारतीय टीम के गेंदबाजों ने भी इंग्लैंड के बल्लेबाजों को जमकर धोया। भारतीय टीम के तेज गेंदबाज हर्षदीप सिंह ने 3 विकेट चटकाए। मोहम्मद शमी ने 5 सफलताएं प्राप्त की। वहीं हार्दिक पांड्या को 2 सफलताएं प्राप्त हुई। भारतीय टीम ने आज इंग्लैंड की पूरी टीम को बुरी तरीके से धोया और इंग्लैंड के अच्छे बल्लेबाज हमारे गेंदबाजों के सामने घुटने टेक चुके थे। इंग्लैंड के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज बेन डकेट, फिल सॉल्ट जैसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज भारतीय टीम के गेंदबाजों के सामने रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर की तो आंखें फटी की फटी रह गईं जब दोस्तों भारतीय टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से दूसरे ओवर की तीसरी गेंद पर ही बेन डकेट को दोस्तों कप्तान सूर्य कुमार यादव के हाथों कैच आउट करा दिया। जी हाँ दोस्तों पूरा का पूरा रोमांचक हाईलाइट वीडियो आप सभी को दिखाएंगे। भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच आज दोस्तों पहला टी20 मुकाबला स्टार्ट हुआ। दोनों ही टीमें इस मुकाबले को जीतने के इरादे से उतरी थी। टॉस की बाजी उछाली गई। टॉस की बाजी दोस्तों इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर ने जीत ली। इसकी बाजी जीतने के बाद पहले उन्होंने बल्लेबाजी करने का फैसला किया। भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव को गेंदबाजी करने का न्योता दिया। भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर गेंदबाजी करने के लिए उतरे। मोहम्मद शमी, जी हां, कप्तान सूर्य कुमार यादव ने पहला ओवर फेंकने के लिए मोहम्मद शमी को भेजा और इंग्लैंड की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर ने इंग्लैंड के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज बेन डकेट और फिल सॉल्ट को बल्लेबाजी करने के लिए भेजा। जी हां, बेन डकेट और फिल सॉल्ट एक ऐसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर टिक कर डट कर बल्लेबाजी करते हैं और दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। बेन डकेट और फिल सॉल्ट की बल्लेबाजी मैदान पर जमकर कहर बरपाने लगी। जिस तरीके से भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर गेंदबाजी कर रहे थे, इंग्लैंड के बल्लेबाजों को खूब समझ नहीं आ रहा था आखिरकार आज दोस्तों मोहम्मद शमी को हुआ क्या है। लेकिन दोस्तों फिर भी फिल सॉल्ट ने पहले ओवर की 6ठी गेंद पर चौका जड़ दिया। उसके बाद दोस्तों दूसरा ओवर फेंकने के लिए आए भारतीय टीम के तेज गेंदबाज हर्षदीप सिंह, जिनकी पहली गेंद पर ही दोस्तों बेन डकेट ने कवर ड्राइव चौका जड़ दिया और दूसरी गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। तीसरी गेंद पर 1 रन लिया। चौथी गेंद पर फिल सॉल्ट को स्ट्राइक मिली जिन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ दिया और 5वीं गेंद पर 1 रन लिया। 6ठी गेंद पर बेन डकेट ने कवर ड्राइव चौका जड़ा और ओवर समाप्त हुआ। दोस्तों
वहीं तीसरे ओवर की पहली गेंद पर वैन डकेट ने कवर ड्राइव चौका जड़ दिया और दूसरी गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। तीसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए, चौथी गेंद पर कवर ड्राइव चौका जड़ा और पांचवी गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक गेंदबाज इंग्लैंड के बल्लेबाजों के सामने फ्लॉप होते नजर आ रहे थे। वहीं चौथा ओवर फेंकने के लिए आए इंग्लैंड भारतीय टीम के तेज गेंदबाज हर्षदीप सिंह, जिनकी पहली गेंद पर फिल सॉल्ट ने चौका जड़ा और पांचवी और छठी गेंद पर 2 छक्के जड़ दिए। दोस्तों भारतीय टीम के गेंदबाजों को वैन डकेट और फिल सॉल्ट धोते हुए जा रहे थे, लेकिन उसके बाद मोहम्मद शमी ने दोस्तों फिल सॉल्ट को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। दोस्तों भारतीय टीम को एक बड़ी सफलता प्राप्त हो चुकी थी। वैन डकेट का साथ निभाने के लिए मैदान पर आए इंग्लैंड के कप्तान जोश बटलर, विकेट कीपर बल्लेबाज। जी हां, जोश बटलर मैदान पर बड़े ही घमंड के साथ बल्लेबाजी करने के लिए आए और मैदान पर उन्होंने पहली गेंद पर 1 रन लिया, दूसरी गेंद पर स्ट्राइक वैन डकेट को दी, जिन्होंने हर्षदीप सिंह की गेंद पर छक्का जड़ दिया और तीसरी गेंद पर वैन डकेट ने 2 रन लिए, चौथी गेंद पर कवर ड्राइव चौका जड़ा और पांचवी गेंद पर दोस्तों वैन डकेट ने 6 रनों के लिए गेंद को उछाला और भारतीय टीम के तेज गेंदबाज हर्षदीप सिंह ने उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। अब भारतीय टीम को एक के बाद एक 2 सफलताएं मिल चुकी थी। जोश बटलर का साथ निभाने के लिए मैदान पर आए दोस्तों जेकब विथल, जो कि मैदान पर पहली गेंद पर ही पवेलियन का रास्ता देख गए। उसके बाद हैरी ब्रुक दोस्तों महज 7 रन बनाकर आउट हुए और हैरी ब्रुक के बाद मैदान पर लियाम लिविंगस्टोन मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए। जी हां दोस्तों, लियाम लिविंगस्टोन मैदान पर टिक कर डट कर बल्लेबाजी करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने इन्हें भी पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इंग्लैंड के एक के बाद एक धीरे धीरे 6 विकेट गिर चुके थे। इंग्लैंड के कप्तान जोश बटलर मैदान पर टिके हुए थे और दोस्तों मैदान पर टिक कर डट कर बल्लेबाजी करने की कोशिश कर रहे थे। दोस्तों हैरी ब्रुक बल्लेबाजी करने के लिए आए, जो कि मैदान पर नहीं टिक सके। लियाम लिविंगस्टोन भी मैदान पर नहीं टिक पाए और एक के बाद एक भारतीय टीम को सफलताएं मिलती गई। दोस्तों उसके बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए दोस्तों जो है जेमी ओवर्टन, जो कि एक ऑलराउंडर है दोस्तों, अपनी गेंदबाजी और बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। जेमी ओवर्टन मैदान पर टिक कर डट कर बल्लेबाजी करने लगे और भारतीय टीम के गेंदबाजों के लिए सरदर्द बनते जा रहे थे। दोस्तों जेमी ओवर्टन और जोफ्रा आर्चर के बीच शानदार बल्लेबाजी करते हुए 122 रन की शानदार पार्टनरशिप रही और दोनों खिलाड़ियों ने मैदान पर टिक कर डट कर बल्लेबाजी करते हुए अब भारतीय टीम के गेंदबाजों के लिए और बल्लेबाजों के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी थी। और दोस्तों भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे भारतीय टीम के गेंदबाज, लेकिन ओवर्टन और जेफ्रा आर्चर को आउट नहीं कर पा रहे थे। उसके बाद मोहम्मद शमी ने एक नए अंदाज में जेमी ओवर्टन को कप्तान सूर्य कुमार यादव के हाथों आउट करा दिया। जेफ्रा आर्चर का साथ निभाने के लिए मैदान पर आए आदिल राशिद, जिनको दोस्तों भारतीय टीम के तेज गेंदबाज हर्षदीप सिंह ने आदिल राशिद को दूसरी गेंद पर ही दोस्तों विकेट कीपर बल्लेबाज संजू सैमसन के हाथों कैच आउट करा दिया। भारतीय टीम को एक के बाद एक सफलताएं मिलना स्टार्ट हो चुकी थी। लास्ट विकेट इंग्लैंड के पास बचा था दोस्तों गस एडकिसन और जो है ओवर्टन जोफ्रा का। दोनों खिलाड़ी मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी करते हुए स्कोर को आगे बढ़ाने की कोशिश में लगे थे और मैदान पर टिक कर डट कर बल्लेबाजी कर रहे थे। भारतीय टीम के गेंदबाज हैरान थे कि आखिरकार इस लास्ट विकेट को कैसे गिराया जाए। हमारे तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने लास्ट में सफलता प्राप्त दिलाई, ओवर्टन जोफ्रा को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और भारतीय टीम ने मुकाबला दोस्तों अपने पक्ष में कर लिया था। इंग्लैंड ने दोस्तों 10 विकेट के नुकसान पर 19 ओवर 3 गेंदों पर दोस्तों एक बड़ा लक्ष्य नहीं, लेकिन दोस्तों एक मध्यम लक्ष्य बना लिया था 221 रनों का। 222 रनों का टारगेट भारतीय टीम को मिला। दोस्तों जिस टारगेट का पूरा करने के लिए भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन को बल्लेबाजी करने के लिए भेजा। अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन कैसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज है, जो कि मैदान पर टिक कर डट कर बल्लेबाजी करते हैं। संजू सैमसन ने पहले ओवर की पहली गेंद पर ही कवर ड्राइव चौका और दूसरी गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। तीसरी गेंद पर 1 रन लिया, चौथी गेंद पर स्ट्राइक अभिषेक शर्मा को मिली, जिन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ दिया और पांचवी गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। भारतीय टीम की ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी को देखकर इंग्लैंड के गेंदबाज थर-थर कांपने लगे। इंग्लैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। भारतीय टीम की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी ने मैदान पर जमकर कहर बरपाया और एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। इंग्लैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते बिलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर जमकर कहर बरपाने लगी। अभिषेक शर्मा ने दोस्तों दूसरे ओवर की तीसरी, चौथी, पांचवी गेंद पर लगातार 3 गगनचुंबी छक्के ठोक दिए और छठी गेंद पर 1 रन लिया। ओवर समाप्त हुआ। वहीं तीसरे ओवर की पहली गेंद पर अभिषेक शर्मा ने 1 रन लिया, दूसरी गेंद पर स्ट्राइक संजू सैमसन को मिली, जिन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ दिया और तीसरी गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी
बल्लेबाजी मैदान पर जमकर कहर बरपा रही थी। पांचवी गेंद पर संजू सैमसन की तरह अभिषेक शर्मा ने 180 मीटर का छक्का जड़ दिया और छठी गेंद पर कवर ड्राइव चौका जड़ दिया। अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन दोनों खिलाड़ी मैदान पर एक दूसरे का साथ निभाते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। दोस्तों चौथा ओवर फेंकने के लिए गस एडकिंसन आए, जो कि एक बेहतरीन गेंदबाज माने जाते हैं। गस एडकिंसन ने पहली गेंद फेंकी, जिस पर अभिषेक शर्मा दोस्तों चूक गए, बाल बच गए आउट होते हुए। लेकिन दोस्तों दूसरी गेंद पर गस एडकिंसन की दूसरी गेंद पर अभिषेक शर्मा ने कवर ड्राइव चौका जड़ दिया और दूसरी गेंद पर दोस्तों चौका जड़ा। तीसरी गेंद पर 1 रन लिया और चौथी गेंद पर संजू सैमसन आए, जिन्होंने 6 रनों के लिए गेंद को उछाला और वो कैच आउट हो गए। संजू सैमसन गस एडकिंसन की गेंदबाजी पर आउट हो गए। उनके आउट होने के बाद सूर्य कुमार यादव तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए आए। संजू सैमसन के आउट होने के बाद सूर्य कुमार यादव मैदान पर टिक कर डट कर बल्लेबाजी करने लगे, जिन्होंने गस एडकिंसन की पांचवी और छठी गेंद पर 2 गगनचुंबी छक्के जड़कर उनका स्वागत किया। दोस्तों भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज मैदान पर जमकर कहर बरपाने लगे। के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज हैरान थे, परेशान थे कि आखिरकार किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर टिक कर डट कर बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। पांचवें ओवर की पहली गेंद पर सूर्या ने 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक अभिषेक शर्मा को मिली, जिन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ दिया। तो अभिषेक शर्मा की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर जमकर कहर बरपा रही थी। एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज हैरान थे, परेशान थे कि आखिरकार किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर टिक कर डट कर बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला करो या मरो का मुकाबला हो चुका था। भारतीय टीम की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर इतिहास रच रही थी। अभिषेक शर्मा और सूर्य कुमार यादव की जोड़ी मैदान पर टिक चुकी थी और दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर एक दूसरे का साथ निभाते हुए चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ियों को रोक नहीं पा रहे थे। भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने दोस्तों छठे ओवर की दूसरी गेंद पर कवर ड्राइव चौका जड़ा और तीसरी गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोका। वहीं सातवें ओवर में सूर्य कुमार यादव ने पहली गेंद पर कवर ड्राइव चौका जड़ दिया और दूसरी गेंद पर छक्का जड़ दिया। तीसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। चौथी गेंद पर कवर ड्राइव चौका जड़ा और पांचवी गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। सूर्य कुमार यादव की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी ने मैदान पर जमकर कहर बरपाया और एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। इंग्लैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। भारतीय टीम की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर जमकर कहर बरपा रही थी और एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। भारतीय टीम की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी ने मैदान पर जमकर कहर बरपाया और इंग्लैंड के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा दिए। भारतीय टीम की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी ने आज मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा दिए। संजू सैमसन 54 रन बनाकर आउट हो गए थे, लेकिन संजू सैमसन के आउट होने के बाद भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने उनके आउट होने के बाद ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी की कि दोस्तों इंग्लैंड के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा दिए। अभिषेक शर्मा और सूर्य कुमार यादव की जोड़ी मैदान पर जमकर कहर बरपाने लगी और दोस्तों आज मैदान पर इतिहास रच दिया। इतिहास के 100 अक्षरों में भारतीय टीम की बल्लेबाजी दर्ज की गई। भारतीय टीम की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर जमकर कहर बरपा रही थी। दोस्तों वहीं खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज 10वां ओवर फेंकने के लिए आए आदिल राशिद, जिनकी पहली गेंद पर सूर्या ने कवर ड्राइव चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। तीसरी गेंद पर दोस्तों कवर ड्राइव चौका जड़ा और चौथी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। पांचवी गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। छठी गेंद पर 2 रन लिए। भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज कप्तान सूर्य कुमार यादव मैदान पर जमकर कहर बरपा रहे थे और एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। भारतीय टीम की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी ने मैदान पर जमकर कहर बरपा दिया और इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच का मुकाबला करो या मरो का मुकाबला हो चुका था। दोनों ही खिलाड़ी इस मुकाबले को हर हालत में
जीतना चाह रहे थे। भारतीय टीम की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी ने मैदान पर जमकर कहर बरपा दिया और इंग्लैंड के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा दिए। भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच का मुकाबला करो या मरो का मुकाबला हो चुका था। भारतीय टीम की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी ने मैदान पर जमकर कहर बरपाया। भारत और इंग्लैंड के बीच का मुकाबला बेहद ही ज्यादा रोमांचक हो चुका था। भारतीय टीम की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर जमकर कहर बरपा रही थी। भारतीय टीम की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी ने मैदान पर एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। भारतीय टीम की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी ने आज मैदान पर इतिहास रचा। सूर्य कुमार यादव का साथ निभा रहे अभिषेक शर्मा जब आउट हुए तो उनके आउट होने के बाद मैदान पर हार्दिक पांड्या बल्लेबाजी करने के लिए आए। हार्दिक पांड्या ने मैदान पर आते ही चौके और छक्कों की बौछार करना स्टार्ट कर दिया और इंग्लैंड के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ाने लगे। हार्दिक पांड्या ने 12वें ओवर की दूसरी गेंद पर कवर ड्राइव चौका जड़ा और तीसरी गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। चौथी गेंद पर कवर ड्राइव चौका जड़ दिया और 5वीं गेंद पर 1 रन लिया। भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज मैदान पर एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज हैरान थे कि आखिरकार किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। भारतीय टीम यह मुकाबला 99% जीत चुकी थी और दोस्तों भारतीय टीम को अब जीत के लिए सिर्फ 50 रनों की आवश्यकता थी, लेकिन तब तक भारतीय टीम को बड़ा झटका लग गया सूर्य कुमार यादव के रूप में। कप्तान सूर्य कुमार यादव जब आउट हुए तो उनके आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए रिंकू सिंह। जी हां, महेंद्र सिंह धोनी के अंदाज में बल्लेबाजी करने वाले रिंकू सिंह ने मैदान पर तबाही मचा दी और इंग्लैंड के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा दिए। जी हां, रिंकू सिंह एक ऐसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर टिक कर डट कर बल्लेबाजी करते हैं और इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने लगे। रिंकू सिंह ने मैदान पर दोस्तों तबाही मचा दी और 13वें ओवर की 6 गेंदों पर 2 चौके और 1 गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। दोस्तों रिंकू सिंह ने 14वें ओवर की पहली गेंद पर कवर ड्राइव चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर दौड़कर उन्होंने 2 रन लिए। तीसरी गेंद पर कवर ड्राइव चौका जड़ दिया और चौथी गेंद पर उन्होंने 1 रन लिया। 5वीं गेंद पर स्ट्राइक पर दोस्तों खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज तिलक वर्मा है। तिलक वर्मा ने 2 रन लिए और छठी गेंद पर कवर ड्राइव चौका जड़ दिया। तिलक वर्मा और सूर्य कुमार और रिंकू सिंह की बल्लेबाजी मैदान पर जमकर कहर बरपाने लगी। दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर टिक कर डट कर बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा रहे थे। रिंकू सिंह की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी ने मैदान पर इतिहास रचा और देखते ही देखते रिंकू सिंह की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी ने मैदान पर दोस्तों 30 रन ठोक दिए थे। रिंकू सिंह की बल्लेबाजी मैदान पर इतिहास रच रही थी। जीत के लिए भारतीय टीम को सिर्फ अब 21 रनों की जरूरत थी। रिंकू सिंह ने मैदान पर 16वें ओवर की पहली गेंद पर कवर ड्राइव चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर स्ट्राइक पर आए तिलक वर्मा जिन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ दिया और 5वीं गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा दिए। रिंकू सिंह की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी को देखकर क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह ने भी आज जिन्हें सलाम किया। ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी की कि जिसे देखकर ग्राउंड में बैठे सभी दर्शक भारत माता की जय जयकार के नारे लगाने लगे। अगर आप भी भारत के रहने वाले हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखेगा। भारतीय टीम की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी को देखकर देश दुनिया के दिग्गज खिलाड़ी आज दोस्तों भारतीय टीम के खिलाड़ियों को सलाम करने लगे। दोस्तों आज संजू सैमसन और रिंकू सिंह ने मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी की। वहीं दोस्तों अभिषेक शर्मा और सूर्य कुमार यादव ने तो इंग्लैंड के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा दिए और पूरी टीम को ताश के पत्तों की तरह बिखेर कर रख दिया। हार्दिक पांड्या ने अपनी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर धो दिया। आज भारतीय टीम की बल्लेबाजी ने मैदान पर इतिहास रचा। अब दोस्तों भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज रिंकू सिंह ने 18वें ओवर की पहली गेंद पर कवर ड्राइव चौका जड़ा और दोस्तों दूसरी गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। अब भारतीय टीम को जीत के लिए सिर्फ 6 रनों की जरूरत थी और दोस्तों उसके बाद रिंकू सिंह ने 1 कवर ड्राइव चौका जड़ दिया। अब भारतीय टीम को जीत के लिए 2 रनों की जरूरत थी। स्ट्राइक पर तिलक वर्मा है जिन्होंने 1 रन लिया। अब दोस्तों भारतीय टीम को जीत के लिए सिर्फ 1 रन की जरूरत थी और दोस्तों 18वें ओवर की छठी गेंद पर रिंकू सिंह ने गगनचुंबी 180 मीटर का छक्का जड़ दिया। ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी की, ऐसा छक्का जड़ दिया
दुनिया का सबसे लंबा छक्का जड़ दिया और दोस्तों भारत ने यह मुकाबला जीत लिया। अभ्यास मैच में रियल मुकाबला 22 जनवरी को खेला जाएगा। जय हिंद जय भारत।